प्रिय छात्रगण, आज का टॉपिक है आधुनिक मैथिली निबंधक विकास। और इस टॉपिक पर जो प्रश्न विगत वर्ष पूछे गए हैं उन प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो पहले जिस तरह से सामान्य रूप से प्रश्न पूछ दिया जाता था कि आधुनिक मैथिली निबंधक विकास के दिखाओ, अब प्रश्नों में थोड़ी तब्दीली आई है या तब्दीली आने की संभावना है, क्योंकि बीपीएससी में भी यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो इस तरह से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि आधुनिक मैथिली निबंध, प्रश्न नंबर 1 जो है उस पर ध्यान दीजिए। आधुनिक मैथिली निबंधक प्रवृत्ति के रेखांकित करूं। इसमें जो है आधुनिक मैथिली निबंध की जो प्रवृत्ति है उसको रेखांकित करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा प्रश्न है आधुनिक मैथिली निबंधक विकासक मूल्यांकन करो। विकास को तो आपने दिखा दिया, विकास को आप दिखा देंगे कि कैसे विकास हुआ, पर उस विकास का मूल्यांकन आपको करने के लिए कहा जाएगा। तब आप कैसे मूल्यांकन कीजिएगा उसका? उसके लिए आपको निबंध टॉपिक पर जो है वो गंभीर अध्ययन की जरूरत पड़ेगी। पहले विकास को समझना होगा। पहले तो ये समझना होगा कि मैथिली निबंध का उद्भव कैसे हुआ। फिर उसने जब अपनी विकास यात्रा प्रारंभ की तो विभिन्न कालों में उसका विकास कैसे कैसे हुआ है, और तब फिर आप जब संपूर्ण विषय वस्तु को समझ जाएंगे इस टॉपिक से संबंधित, तब आप उसका मूल्यांकन करेंगे। तो जब तक विषय वस्तु को नहीं समझेंगे तब तक आप मूल्यांकन करने की स्थिति में नहीं होंगे। और मूल्यांकन भी कैसे किया जाएगा वो मैं सारा दिखाऊंगा आपको। फिर तीसरा प्रश्न है आधुनिक मैथिली निबंध में विकासक दृष्टिकोण से विभिन्न कालक प्रवृत्तिगत विशेषता के देखाओ। विकास के दृष्टिकोण से विभिन्न कालों में जो उसकी प्रवृत्ति है निबंध की, उसमें कैसे कैसे तब्दीली आई है, विषय के दृष्टिकोण से, शैली के दृष्टिकोण से कैसे परिवर्तन आया है, वो विभिन्न कालों के अनुसार। पहले तो काल को समझना होगा। निबंध लेखन जब से प्रारंभ हुआ और उसको काल क्रम में बांटेंगे, और विभिन्न कालों में क्या प्रवृत्तिगत विशेषता रही है वो विशेषता को आपको समझना होगा। और इन सारी चीजों को जब मैं समझाऊंगा आपको, तब आप निबंध टॉपिक पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर, सटीक उत्तर लिखने में आप समर्थ होंगे। होता यह है कि छात्र एक ही तरह का नोट पढ़ के जाते हैं जिसमें विकास से संबंधित जो है वो उसमें कंटेंट रहता है, और विकास से संबंधित जो कंटेंट है बस उतना लिख करके आ जाते हैं छात्र। प्रश्न की मांग के अनुसार वो लिख नहीं पाते हैं, इसलिए उनको नंबर कम आता है। पर मैं यहां आपको समझाऊंगा संपूर्ण इस टॉपिक पर जो है वो संपूर्ण कंटेंट आपको दूंगा, एक एक चीज को समझाऊंगा, जिससे इस टॉपिक पर अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसका कंप्लीट आंसर लिख सकेंगे। पहले ये समझ लीजिए निबंध है क्या। निबंध तो आप समझते ही होंगे, पर मैथिली के संदर्भ में आपको देखना होगा। तो निबंध जो है वो गद्य की एक विधा है। साहित्य में जो विभिन्न विधाएं हैं गद्य और पद्य के अंतर्गत, उसमें गद्य की ये एक विधा है। और आधुनिक काल में जो है वो निबंध विधा का जन्म हुआ, और ये आधुनिक साहित्य की देन है।
साहित्यकार कथा, उपन्यास, कविता आदि में जो कथानक जो वो कहना चाहता है, जो वो प्रकट करना चाहता है, उसको अगर वो उसमें व्यक्त नहीं कर पा रहा है तो फिर निबंध विधा उसके लिए खुला हुआ है। उसमें लेखक अपने मन की बात, अपने विचार को जो है वो विस्तृत तरीके से जिस तरह से भी चाहे वो इसमें रख सकता है। इसीलिए ये निबंध विधा जो है इसका फलक बहुत ही विस्तृत है। इसको समझ लीजिए कि ये गागर में सागर समझ लीजिए कि अन्य किसी भी विधा में अगर लेखक, साहित्यकार अपने विचार को, अपने उद्गार को व्यक्त नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि साहित्य की जो अन्य विधाएं होती हैं उसके कुछ मानक होते हैं। जैसे उपन्यास को ही ले लीजिए तो उसके कुछ मानक हैं, कथानक है, चरित्र चित्रण है। तो जो मैंने आपको उपन्यास वाले टॉपिक में समझाया, जो 7 तरह के उसके जो हैं वो मानक बने हुए हैं, और उस 7 मानकों पर कोई भी गद्य विधा अगर लिखा जाता है और 7 मानक उसमें समाहित होते हैं तभी उसको उपन्यास कहा जाएगा। पर निबंध के संदर्भ में देखें, कविता के लिए भी मानक बने हुए हैं, पर निबंध के संदर्भ में देखें तो इसके कोई मानक इस तरह से स्टैंडर्ड नहीं है। तो जो एक दायरा है कि दायरा में रह के ही उपन्यास की रचना करनी होगी, उसमें जिस टॉपिक को, जिस विषय वस्तु को, जिस समस्या को साहित्यकार रखना चाहता है, बस उसी दायरे में, उसी मानक के अंदर ही उसको रखना होगा। पर निबंध में ऐसा नहीं है। निबंध में जो निबंधकार हैं वो अपने मन की बात को, अपने विचार को, अपने तर्क को विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से जो है वो रख सकते हैं। निबंध जो है इसका जो है क्या अर्थ होता है? ये नी उपसर्ग प्लस इसमें बंध शब्द लगा हुआ है, जिसका अर्थ होता है जकर अर्थ होइ छै नीक जकां बांधब। नीक जकां बांधब कोनो चीज के, कोनो विषय वस्तु के, कोनो टॉपिक पर निबंधकार जो निबंध ओकरा नीक जकां ओ अपन विचार के, अपन जे छै से ओहिमे प्रस्तुत कऽ सकै छथि। और निबंध जो है वो पाश्चात्य साहित्य की देन है। पाश्चात्य साहित्य से भारतीय साहित्य में भी निबंध विधा का उद्भव हुआ, और उसी क्रम में मैथिली में भी जो है वो निबंध विधा का जन्म हुआ। और निबंध विधा का जो मैथिली में जन्म हुआ वो पत्र पत्रिका के माध्यम से ही हुआ। और जयपुर से 1905 ईस्वी में एक पत्रिका, मैथिली की पहली पत्रिका 1905 ईस्वी में, ये पत्रिका जो है जयपुर राजस्थान से जो है ये पत्रिका छपनी शुरू हुई 1905 ईस्वी में। और उस पत्रिका का नाम था मैथिल हित साधन। पत्रिका का नाम था मैथिल हित साधन, और इसके संपादक जो थे वो थे पंडित रामभद्र झा। पंडित रामभद्र झा इसके संपादक थे। और ये पत्रिका जो है 1905 ईस्वी में छपनी शुरू हुई जयपुर से। और इसी पत्रिका में जो है इन्होंने, संपादक महोदय ने, मैथिली का पहला निबंध लिखा जिसका नाम था गुणादर्श।
पहला निबंध। पहला निबंध जो है, नाम था इसका गुणादर्श। और फिर ये संपादकीय के रूप में जो है वो पत्रिका में निबंध के रूप में जो है वो गुणादर्श का निबंध का जन्म हुआ। और इसी पत्रिका में फिर अन्य निबंधकार अपना निबंध छपने के लिए भेजते थे और निबंध विधा को मैथिली में प्रोत्साहन मिला। जन्म तो गुणादर्श निबंध से हुआ 1905 ईस्वी में, जयपुर राजस्थान से छपने वाली पत्रिका मैथिल हित साधन में। और फिर 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में वाराणसी से एक और पत्रिका छपनी शुरू हुई मैथिली की। वाराणसी से एक और पत्रिका छपनी शुरू हुई जिसका नाम था मिथिला मोद। जिसका नाम था मिथिला मोद। और इस पत्रिका के संपादक थे महामोह मुरलीधर झा। और 1905 ईस्वी में मैथिली की पहली पत्रिका मैथिल हित साधन और दूसरी पत्रिका 1906 ईस्वी में वाराणसी से छपनी शुरू हुई जिसका नाम था मिथिला मोद। और इन दोनों पत्रिकाओं में इन झा द्वय ने, दोनों संपादकों ने, पंडित रामभद्र झा और महामोह मुरलीधर झा ने अपनी अपनी पत्रिकाओं में निबंध लिखना प्रारंभ किया। और साथ ही निबंध लेखकों का एक दल भी तैयार किया। और इसी क्रम में जो है बाद में आके मैथिली में अन्य पत्रिकाएं भी छपनी शुरू हुई, जैसे मिथिला मिहिर, वैदेही, स्वदेश। इन सभी पत्रिकाओं में जो है वो विभिन्न विषयों पर निबंध छपने लगे और मैथिली में निबंध विधा जो है वो समृद्धि की ओर अग्रसर हो गया। तो ऐसे जो है निबंध विधा का जन्म होता है मैथिली भाषा में। और इसके बाद यह अपनी विकास यात्रा को प्रारंभ करता है। और विभिन्न विषयों पर जो है प्रवृत्ति मूलक दृष्टिकोण से अगर देखें तो कई विषय वस्तु पर निबंध लिखे गए बाद के काल में आकर, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो ये 7 प्रकार के निबंध जो हैं वो प्रारंभिक काल में लिखे गए, जिनमें से वर्णनात्मक, दूसरा विचारात्मक,
ये 7 प्रकार के निबंध प्रारंभिक काल में जब निबंध विधा का जन्म हुआ तो प्रारंभिक काल में, और इसको 2 कालों में बांटा गया है, स्वतंत्रता पूर्व काल और स्वतंत्रता के पश्चात काल। तो स्वतंत्रता पूर्व काल में अगर हम देखें तो ये 7 प्रकार के निबंध जो है मुख्यतः लिखे गए, जिसमें पहला है वर्णनात्मक, दूसरा है विचारात्मक, तीसरा है लोक तात्विक, चौथा है व्यक्तिगत, पांचवा है हास्य व्यंग प्रधान, छठा है भावनात्मक और 7वां है समसामयिक। ये 7 प्रकार के निबंध जो है वो लिखे गए। अब इस तरह से लिख करके बताने में समय भी ज्यादा लगेगा, और जितना मैं बताना चाह रहा हूं वो समय जो है उसमें ज्यादा लगेगा। तो आपको मैं ये सारा चीज जो है अभी जो मैंने बताया, इसको विस्तार से मैं पीडीएफ फाइल के माध्यम से आपको समझाता हूं। निबंध गद्यक एकटा प्रमुख विधा अछि। आजुक वैज्ञानिक युग में एकर उपयोगिता, लोकप्रियता एवं उपादेयता कम नहीं अपितु इत बढ़ि गेल अछि। एकर उद्भव ओ विकास आधुनिक कालक देन अछि। ई साहित्यिक विधा भारत में अंग्रेज लोकनिक द्वारा जे छै वो आनल गेल अछि। तैं कारणे एखन धरि निबंधक प्रयोग अंग्रेजी के एस्से के रूप में जे छै वो भऽ रहल अछि। अंग्रेजी में एकरा एस्से कहै छियै, और हिंदी और मैथिली भाषा में एकरा निबंध कहै छियै। निबंध जे छै निबंध नी उपसर्ग में बंध शब्द लगला सँ बनल अछि। निबंध जकर शाब्दिक अर्थ होइत अछि नीक जकाँ बान्हब, नीक जकाँ बान्हब। एकरा अंतर्गत लेखकगण कोनो विषय पर सजीवता, स्वच्छंदता आ वैयक्तिकता के संग प्रवाहपूर्ण ढंग सँ अपन भाव ओ अनुभवक अभिव्यक्ति करैत छथि। ताहि उद्देश्यक पूर्ति हेतु निबंध साहित्यक जे छै ओ आविर्भाव भेल। किया तऽ एहि विधा के अंतर्गत जे लेखक छथि ओ सजीवता, स्वच्छंदता, हुनका स्वच्छंदता रहै छनि। जे बात ओ कहऽ चाहै छथि ओकरा स्वच्छंदता पूर्वक निबंध में कहि सकै छथि। आ वैयक्तिकता के संग हुनकर ओहिमे व्यक्तित्व जे छै निबंध में ओ झलकै छनि। ओ वैयक्तिकता के संग जे छै, ताहि दुआरे व्यक्तिगत निबंध सेहो बहुत लिखल गेलै मैथिली में। आ एहि उद्देश्य के पूर्ति के लेल जे छै से निबंध साहित्यक आविर्भाव भेल अछि। एहि विधा में निबंधकार लोकनिक विचार के अभिव्यक्ति करबाक हेतु एकटा विस्तृत फलक भेटल अछि। सामाजिक जीव मनुष्यक हृदयक, चूंकि साहित्य के जे छै समाज के दर्पण कहल जाइ छै, तें सामाजिक जीव जे अछि मनुष्य तकर हृदयक घात प्रतिघात, आशा आकांक्षा, हर्ष विषाद, शोक विह्वलता आदिक चित्रण जे छै सेहो निबंध में खूब नीक जकाँ होइत अछि। आ एहन चित्रण साहित्य के जे अन्य विधा छै ताहिमे नहि भऽ सकैत अछि जेना निबंध में होइत अछि। ई निबंध विधा के विशेषता थिकै। ताहि दुआरे निबंधक उद्देश्य जे छै ओ सेहो महान होइत अछि। अब आगू मैथिली में निबंध विधा के उत्पत्ति के यदि बात कयल जाय
तो आदिकालीन मैथिली सामग्री के अंतर्गत ज्योतिश्वर के जे वर्ण रत्नाकर छनि तकरा मैथिली के सबसे प्राचीन और प्रथम निबंध मानल जा सकैए। ई जे छै वर्ण रत्नाकर ई 8 कल्लोल में विभाजित अछि, जाहिमे कि विभिन्न विषय पर विशद वर्णन अछि। वर्ण रत्नाकरक पश्चात जे छै से निबंध विधा में मैथिली में लंबा समय तक से कोनो रचना प्रायः नहीं भेल, किया तो वर्ण रत्नाकर के बाद आदिकाल में कोनो रचना नहीं भेटैत अछि जेहन वर्ण रत्नाकर अछि, ओहि टाइप के रचना गद्य विधा में नहीं भेटैत अछि। आधुनिक काल में आबि कऽ पाश्चात्य साहित्यक प्रभाव से भारतीय भाषा सब में निबंध विधा विकसित भेल आ मैथिली में सेहो निबंधक विकास भेल। मैथिली साहित्य में निबंधक उद्भव मैथिली पत्र पत्रिका के माध्यम से भेल अछि आ मैथिली साहित्य में निबंधक मूल में जयपुर से प्रकाशित पत्रिका मैथिल हित साधन के नाम अग्रगण्य अछि, जकर प्रकाशन 1905 ईस्वी से प्रारंभ भेल। एहि पत्रिका के संपादक पंडित रामभद्र झा मैथिली के प्रथम निबंधकार छलाह आ हिनकर लिखित गुणादर्श नामक निबंध जे छै मैथिली के प्रथम निबंध थी। हिनका पश्चात काशी से 1906 में छपै वाला 1906 से छपै वाला पत्रिका मिथिला मोद, पत्रिका के नाम छल मिथिला मोद आ तकर संपादक छला महामहो मुरलीधर झा। हिनकर उत्कृष्ट निबंध सब प्रकाश में आयल। श्री झा द्वय अपन संपादकीय टिप्पणी द्वारा देशोन्नति के वाद प्रतिवाद तथा स्त्री शिक्षा पर कतेको गंभीर निबंध लिखलनि, संगे निबंध लेखकक दल सेहो तैयार केलनि। चूंकि वो समय जे छलै ओ अंग्रेज का अधीन छलै भारत, स्वतंत्रता पूर्वक काल छलै, तो स्त्री शिक्षा के स्थिति जे छै मिथिला में बहुत दयनीय छलै और देशोन्नति के कामना जे छै से करैत साहित्यकार लोकनि चंदो झा जन अपन रचना प्रारंभ केलथि तो हुनकर रचना में देशोन्नति के स्वर जे छै से मुखरित होइ छै। तहिना निबंधों में देशोन्नति के वाद प्रतिवाद आ स्त्री शिक्षा पर कतेको गंभीर निबंध जे छै ओ लिखल गेल। एहि दृष्टिए मिथिला मिहिर दरभंगा से प्रकाशित पत्रिका के योगदान, मिथिला मिहिर जे छै दरभंगा से प्रकाशित होइत छल, एकर योगदान के बिसरल नहीं जा सकैत अछि। एहि पत्रिका के संपादक लोकनि प्रतिभाशाली विद्वान सबके निबंधकारक रूप में परिणत कए एहि विधा के विकसित कयलनि। एहि काल में प्रकाशित मैथिली के आनो पत्र पत्रिका सब मैथिली निबंधक विकास में अपन योगदान देने अछि। कालानुक्रम में निबंध विधा विकसित होइत गेल आ अपन विस्तृत स्वरूप के ग्रहण कयलक। निबंधक स्वरूप आ स्रोत कतेको अछि, ई कतेको रूप में मैथिली साहित्य में व्याप्त अछि। यथा कोन कोन रूप में अछि? पत्र पत्रिका के संपादकीय रूप में, लेखकीय टिप्पणी के रूप में। पत्र पत्रिका के जे संपादकीय लिखल जाइ छलै ओहिमे निबंध जे छै निबंध के रूप में ओ संपादकीय रहै छलै, जाहिमे कोनो विषय वस्तु पर जे छै ओ संपादक अपन विचार व्यक्त केने रहै छलथि। मत मतांतरक रूप में, विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आ सांस्कृतिक रूप में, संगहि स्वास्थ्य संबंधी, पर्यावरण संबंधी, लोकाचार संबंधी आदि रचना के रूप में सेहो निबंधक स्वरूप उपलब्ध अछि। अहिना कोनो पोथी के रचना अगर भेल छै तो पोथी के भूमिका के रूप में जेना कि मनबोधक कृष्णजन्म के भूमिका महामहो उमेश मिश्र लिखने छथि, तो ओ निबंधक एकटा रूप छियै।
जाहिमे कि ओ पुस्तक का विशेषता बतायल गेल छै, लेखक अपन विचार व्यक्त केने छथिन ओ पुस्तक जे छै विशेषता के रूप में। तहिना प्रस्तावना, भाषण, प्रवचन, पत्र प्रकरण, लेख आदि के रूप में निबंधक स्वरूप मैथिली साहित्य में कतेको ठाम भेटैत अछि। मैथिली निबंधक विकास जे छै से एहि रूप में भेल अछि, पत्र पत्रिका में प्रकाशित स्वतंत्र लेख ओ संपादकीय टिप्पणी के रूप में, या तो पत्र पत्रिका में स्वतंत्र लेख कोनो विषय पर लिखल गेल अछि ताहि रूप में, या संपादकीय टिप्पणी रूप में। दोसर शोधपरक निबंधक रूप में, शोधपरक निबंध जेना प्रबंध संग्रह अछि आचार्य रमानाथ झा द्वारा लिखित, ओ शोध प्रबंध निबंध छी। तहिना राजनेताक ओ साहित्यिक नेताक अभिभाषण के रूप में। दोसर भाषा सभक निबंधक मैथिली अनुवादक रूप में। दोसरो भाषा सभक में जे निबंध अछि तकर मैथिली में अनुवाद भेल अछि, ताहि रूप में निबंध अछि मैथिली में। साहित्यिक ग्रंथक भूमिका लेखन, साहित्यिक ग्रंथ जे कोनो अछि तकर भूमिका लेखन के रूप में। संपादकीय लेखन ओ अभिमत आ अनुशंसा लेखन के रूप में। विदेशी विद्वान लोकनिक विदेशी भाषा के लेख पर टिप्पणी ओ ग्रंथ सभक भूमिका लेखन के रूप में। तो एहि सब रूप में जे छै ओ मैथिली में निबंध विद्यमान अछि। तो एहिसँ अनुमान लगायल जा सकै छै जे मैथिली निबंध के जे आयाम छै ओ कतेक बहुव्यापी छै। फिर ललित निबंध के जे छै मैथिली में सेहो जन्म भेल, जेनाकि अन्य भाषा में अछि तेना मैथिलियो में ललित निबंध जन्म भेल। ओ ललित निबंध की ठीक से हम आगू बतायब। एहि दृष्टिए जे छै मैथिली निबंधक बहुआयामी विकास भेल। एकर विकास में प्रारंभिक काल में जे छै श्री भुवनेश्वर सिंह भुवन हिनकर सबके योगदान छनि, जे विद्वान सब छलाह। श्री भुवनेश्वर सिंह भुवन, श्री लक्ष्मीपति सिंह, श्री सुरेंद्र झा सुमन, श्री रमानाथ झा, श्री भोलानाथ दास, श्री कांचीनाथ झा किरण, श्री सुधांशु शेखर चौधरी, महामहो मुरलीधर झा आदि के योगदान जे छै से अपूर्व अछि। मैथिली निबंधक विकास में मैथिली के पत्र पत्रिका यथा मिथिला मिहिर, स्वदेश, वैदेही, मिथिला मिहिर, स्वदेश, वैदेही आदि के योगदान बिसरल नहीं जा सकैत अछि। या तो बतेबे केलहुँ जे पत्रे पत्रिका के माध्यम से सबसे पहिने मैथिली में निबंध विधा के जन्म भेल और एकर विकासो जे छै ज्यादातर पत्रे पत्रिका के माध्यम से भेल अछि। निबंध संग्रह सब पुस्तक के रूप में छपल अछि, लेकिन ओ कम छपल अछि। मुख्यतः जे निबंध सब अछि ओ पत्र पत्रिका में लिखल गेल अछि। मैथिली निबंध कथ्य ओ शिल्पक दृष्टिए जाहि प्रवृत्ति मूलक रूप स्वरूप में लिखल गेल अछि ओ एहि प्रकार अछि जे कि अहाँके बतेलहुँ। वर्णनात्मक, विचारात्मक, व्यक्तिगत, लोकतात्विक, भावनात्मक, हास्य व्यंग प्रधान आ समसामयिक, ई 7 रूप में जे छै एकर विकास भेल अछि। पहला अछि वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध की छियै? वर्णनात्मक निबंध ओहि निबंध के कहल जाइत अछि जाहिमे कोनो विषय पर वर्णनक चमत्कार रहैत अछि। आ एहि कोटिक सर्वप्रमुख निबंधकार जे छथि ओ छथि महामहो उमेश मिश्र। आ हिनकर जे वर्णनात्मक निबंध छनि ओ बसंतक आगमन, ताहिमे लेखक जे छथि महामहो उमेश मिश्र, तिनकर जे वर्णन चातुरी छनि ओ देखते बनै छै। ओ पाठक के ध्यान, ई वर्णनात्मक निबंध कला में निपुण छथि महामहो उमेश मिश्र, और वर्णनात्मक निबंध लिखैत छथि और हुनकर लिखल निबंध जे छै पाठकक ध्यान
सहजे आकर्षित करैत अछि। दोसर अछि विचारात्मक निबंध। एहि कोटिक निबंध में कोनो विषय पर गंभीर ओ विश्लेषणात्मक निबंध रहैत अछि जे लेखकक अध्ययन मनन चिंतन के प्रतिफल रहैत अछि। ओहि पर लेखक जे छै कोनो विषय पर से गंभीर शोध अध्ययन केलाक बाद ओ विषय पर निबंध लिखैत छथि जे तर्कपूर्ण होइत अछि, तार्किक होइत अछि। ओकरा विचारात्मक निबंध तैं कहल जाइ छै। आ एहि कोटिक प्रमुख निबंधकार जे छथि डॉक्टर जयकांत मिश्र, शैलेंद्र मोहन झा। जेना डॉक्टर जयकांत मिश्र जे छै लिखने छथि मैथिली साहित्यक इतिहास। ओ एकटा निबंध ओकरा कहि सकैत छी, निबंध संग्रह। विभिन्न विषय पर अपन मत व्यक्त केने छथि। जेना कीर्तनिया नाटक पर ओ अपन मत व्यक्त केलथि। तो ओ विचारात्मक निबंध भेलै। अहिना जे छै डॉक्टर दिनेश कुमार झा आधुनिक मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास लिखने छथि। एकटा विचारात्मक निबंध संग्रह ओकरा कहि सकैत छी। एहि कोटिक प्रमुख निबंध अछि विद्यापति आ ब्रजबुली, कीर्तनिया नाटक, नवीन मैथिली कविता में कच्छ ओ शिल्पक दुरूहता। ई सबटा विचारात्मक निबंध छी। साहित्य में प्रयोगक वास्तविकता, मैथिली नाटक दशा ओ दिशा आदि, ई सब विचारात्मक निबंध छी। और एकर बाद अछि व्यक्तिगत निबंध। व्यक्तिगत निबंध में निबंधकार अपन व्यक्तिगत अनुभव ओ समस्या के राखी पाठक के आत्मीयता आ सहानुभूति प्राप्त करय चाहै छथि। आ एहि कोटिक प्रमुख निबंधकार छथि कांचीनाथ झा किरण, व्यक्तिगत निबंध लिखै छथि। तंत्रनाथ झा, वैद्यनाथ मिश्र यात्री, ई लोकनि व्यक्तिगत निबंध लिखने छथि। आ एहि कोटिक प्रमुख निबंध अछि ठेंगा, अराची दाना, पृथ्वी ते पात्रंग, फत हेरति